हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आओ कंपनी लॉ वगैरह के। मैं सबके ही लाऊंगा, कंपनी लॉ, जेआईजीएल और आपका ईसीएल, मतलब नए कोर्स के भी ओल्ड कोर्स के भी। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो कंपनी लॉ का पार्ट 1 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ओल्ड सिलेबस वालों का। आज मैं खाली ओल्ड सिलेबस वालों के लिए लेके आया हूं कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले ही बता दूं, मैंने पिछली बार भी डिस्कस की थी, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस 100 मार्क्स। और किस चीज के लिए सर? ये रेलेवेंट फॉर जून 2019 अटेम्प्ट, जून 2019 अटेम्प्ट के लिए है। पहले ही बता दूं सर, ये टॉपिक मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं से भी श्योरिटी नहीं ले रहा कि यही आएंगे। बच्चे मेरे को बोल रहे थे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था उसमें से बहुत अच्छा खासा पेपर आ गया। वो गैस होता है हमारा, लेकिन आपको भी पता है कि प्रोफेशनल कोर्स के उधर इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम की कोई चीज होती नहीं, आपको ईच एंड एवरीथिंग करनी चाहिए। तो मैं जो आप इंपॉर्टेंट बना रहा हूं तो उसका एक मकसद ये है कि आपको ये फायदा हो जाएगा कि हाँ, आप सारे पढ़ के जाओ, एग्जाम से एक डेट पहले इन पे फोकस ज्यादा कर लेना, इन वाले टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा कर लेना। और रही बात जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, तुक्का मारना चाहते हैं, अटेम्प्ट देना ही नहीं चाहते, जो अभी तक अटेम्प्ट देने की तैयारी में ही नहीं है, अगर वो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं इन टॉपिक को पढ़ के चले जाओ, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन बार बार बोल रहा हूं, मेरी कहीं तक कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम का कंसेप्ट होता नहीं। बच्चों को मैंने पिछली बार, मेरे को रेलेवेंट लगते रहे, होता क्या था कि मैं अपनी क्लास में बच्चों को बताया करता था, मैं बच्चों को लिखवाता रहा, जनरली ये चीज लिख लो, आएगी आएगी आएगी। तो जनरली क्या होता है, 100 नंबर के पेपर में 50 से 60 नंबर का पेपर जो मैं लिखवा के भेजता हूँ वो आ जाता है। तो वही बच्चों ने मेरे को बोलना शुरू करा, क्लास वालों ने, कि सर आप यूट्यूब वगैरह में भी डाल दिया करो और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, आपको अच्छा लगे आप कर लेना, इन पे फोकस ज्यादा कर लेना, इस पे डिपेंड होकर मत जाना। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि आप कर जाओगे तो बेनिफिट आपके रहेगा। मेरे को उम्मीद है कि इसमें से अच्छा खासा पेपर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक्स बताता जा रहा हूं, मैं लिखूंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा, आप लोग लिखते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना जहां जरूरत लगे। स्टार्ट करो। ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए वीडियो है और ये पार्ट 1 है। अभी एक पार्ट और आएगा कंपनी लॉ के लिए, देन उसके बाद मैं इस कंपनी लॉ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो को खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद हम बनाएंगे ईसीएल की, अभी ओल्ड सिलेबस की चलाऊंगा, या हो सकता है मीनवेल अभी बीच में थोड़ा सा न्यू सिलेबस वाले बच्चे बोले तो हो सकता है न्यू सिलेबस के कंपनी लॉ की भी बना दूं। तो ले देखिए, ओल्ड वालों की है जरा, ओल्ड, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये टॉप चैप्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है ना दोनों में, इस वजह से फर्क है। आप न्यू सिलेबस वालों में कुछ चैप्टर जो कंप्लीट हो गए थे वो सेटिंग अप में जा चुके हैं और कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए, लेकिन ओल्ड वालों में सब मिक्स था, तो पहले इसलिए ओल्ड वालों के सबसे बात कर रहा हूं। तो ओल्ड वालों का अगर मैं बात करूं तो सर आपको पहला टॉपिक पढ़ना है कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट में फर्क। कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट में ये स्ट्रेट, मैं तो टॉपिक के हिसाब से बात कर रहा हूं, पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है ना आए, क्वेश्चन बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर केस स्टडी बन जाए, कंपनी के ऊपर कुछ बन जाए। मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ने, इनके अंदर से भी केस बन सकते हैं। सेकंड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, और इसकी जो जुडिशियल डिसीजन थे फ्रॉड के केस में क्या होगा, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस होन, दिनशो, मानेक जी पैटेंट, बड़े सारे केस हैं, वो सारे पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट आपको सेक्शन पढ़ना है 464 इलीगल एसोसिएशन, वो 50 से ज्यादा आप लोगों को नहीं हो सकते फॉर प्रॉफिट के केस के अंदर, उसका पढ़ना है। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हिसाब से बात कर रहा हूं, फाइनल में तो चीजें नहीं आती परपेचुअल सक्सेशन, वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आती है। परपेचुअल सक्सेशन के अंदर वो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। पेपर में आपके कई बार क्वेश्चन बनाए थे कि एक कंपनी के ऊपर, कंपनी की मीटिंग हो रही थी, ऊपर से बम मार दिया, कंपनी की बिल्डिंग उड़ गई, तो बताओ कि कंपनी के शेयर होल्डर भी खत्म हो गए और कंपनी की बिल्डिंग उड़ गई, तो क्या कंपनी खत्म या नहीं? आपको पता है कि कंपनी खत्म नहीं होती, क्योंकि कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ना है, वो सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का केस। सिक्स्थ आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर पढ़ना है स्मॉल कंपनी वाला कंसेप्ट। सेवंथ आपको पढ़ना है 1% कंपनी। अच्छा, मैं आपको बता भी देता हूं मैंने इनको इंपॉर्टेंट किस कंसीडर से करा, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट ज्यादा आई है। स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आई है, पहले वहां पे वर्ड था कैलेंडर ईयर, अभी हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो अमेंडमेंट वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं तो हो सकता है टॉपिक उठ के आ जाए। सेम ओपीसी के अंदर मैं बात करूं, होल्डिंग और सब्सिडरी, ये आपको पढ़ना है। होल्डिंग सब्सिडरी क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसमें पहले वर्ड होता है टोटल शेयर कैपिटल, उसको चेंज करके कर दिया टोटल वोटिंग पावर, तो इसलिए उसमें अमेंडमेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। अब एसोसिएट कंपनी पढ़नी है, देन सेक्शन 8 कंपनी पढ़नी है, ये खत्म हो गया, इसमें से इतनी कंपनीज पढ़नी है, मतलब जिनका फोकस ज्यादा करना है। पढ़ के तो आप सारे ही जाओ, जिन लोगों ने सारा ही पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी चीज तो कोई नहीं है। जिन लोगों ने फुल फ्लेज कर रखा है उससे अच्छी चीज कोई नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेना। पिछली बार जो मैंने ईसीएल की वीडियो बनाई थी उसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स का पेपर आ गया था, जो मैंने ईसीएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, लेकिन वो कैस कह लो या कह लो कि मेरा तजुर्बा था, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं ले पाता। क्या होता है कि बच्चा कहीं आके मेरे को बोले सर आपके चक्कर में हमारे नंबर कम हो गए, हम इंपॉर्टेंट करके गए थे, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि खाली इंपॉर्टेंट करके मत जाना,
ये एक हेल्प के लिए ले सकते हो, रेफरेंस के लिए। जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो वो इस पे फोकस कर लो, क्या पता उनको कुछ हो जाए। होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, सेक्शन 8 हो गया। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है स्पाइस प्रोसेस के अंदर। पहले वो डिक्लेरेशन, पहले एफिडेविट जाता है, डिक्लेरेशन हो गई है, तो एफिडेविट स्पाइस का इनकॉर्पोरेशन का पूरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या होता है प्राइवेट पब्लिक का, और ओपीसी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है वो पढ़ना है। नेक्स्ट उसके अंदर एक केस है जुबली कॉटन मिल्स का वर्सेस लुइस का। उस केस के अंदर क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा, वो कहते हैं कि सीओआई कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट फाइल करे कंपनी के पास, कंपनी बनने के लिए रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी एमओए वगैरह के अंदर, और रजिस्ट्रार ने उस कंपनी को रजिस्टर कर दिया और सीओआई इशू कर दिया। तो बाद में किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कंपनी का तो एमओए गलत है, उनके डॉक्यूमेंट में गलती है, तो वो कंपनी इनवैलिड है। तो लॉ ने बोला एक बार सीओआई मिल गया तो कंपनी इनवैलिड नहीं होती, कंपनी का सीओआई कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी प्रॉपर ओके है। तो वो केस स्टडी है, उसका नाम है जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस, ये पढ़ जाना। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, कन्वर्जन के चैप्टर के अंदर बता रहा हूं, तो ओपीसी का कन्वर्जन प्राइवेट रिपब्लिक में कैसे होता है, और एक प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन ओपीसी में कैसे होता है, ये करना है। नेक्स्ट आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, ये करना है। नेक्स्ट करना है आपको ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61। देन नेक्स्ट आपको डॉक्ट्राइन्स करने हैं तीनों, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। हालांकि इनमें से भी सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो आपको रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में। नेक्स्ट आपको करना है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट का प्रोसीजर। नेक्स्ट आपको करना है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48, शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करने के लिए सेक्शन 48 लगता है, वो वाला टॉपिक। नेक्स्ट आपको करना है डीम, ये प्रोस्पेक्टस तो तीनों ही करने हैं, डीम प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर एक टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसमें कहा जाता है कि गोल्डन रूल प्रोस्पेक्टस ये कहता है प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ये करना है। नेक्स्ट आपको करना है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सिविल लायबिलिटी क्या है और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 42 पूरा बदल चुका है प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो उसके बहुत ज्यादा चांस है आने के, तो 42 आपको पूरा करना है, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको टॉपिक करना है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ये। नेक्स्ट आपको टॉपिक करना है बायबैक सेक्शन 68, और बायबैक के साथ एक टॉपिक है 69 में ट्रांसफर टू शेयर, एक सेक्शन 70 है प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, वो बड़ा करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन बायबैक, ये करना है। नेक्स्ट आपको करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रूल्स कंडीशंस। देन आपको करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54। देन आपको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में डिफरेंस करना है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट सेक्शन 53, इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी 53(2)(a) नाम से एक रूल इंसर्ट हुआ था, तो उसकी वजह से सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, ये पढ़ना है। अब हम डिबेंचर वाले चैप्टर पे आ गए, जिसमें आपको पढ़ना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये करनी है। उसके बाद आपको करनी है ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। देन आपको करना है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के प्रोविजंस। देन डिपॉजिट क्या होता है, क्या क्या डिपॉजिट नहीं माना जाता, क्या नहीं माना, इसके एक्सक्लूजन्स क्या है। डिपॉजिट की डेफिनेशन वैसे भी एक्सक्लूड वाली है, वो ये नहीं बोलते डिपॉजिट क्या है, वो ये बताते हैं डिपॉजिट में क्या क्या नहीं है, वो आपको पढ़ना है क्या क्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है वो 5-7 पॉइंट बना देता है और वो बोलता है कि बताओ इसमें से क्या डिपॉजिट है क्या डिपॉजिट नहीं है। ये सेक्शन 73 to 76A तक की बात हो रही है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रिएशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि इसमें कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आई है 2019, उसका इंपैक्ट है इस वाले चैप्टर के अंदर भी। तो क्रिएशन के डेट टाइमिंग बदल चुके हैं, सेटिस्फेक्शन के टाइमिंग बदल चुके हैं। नेक्स्ट आपको करना है फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस, और नेक्स्ट आपको करना है मॉर्गेज और चार्ज में डिफरेंस। आज वाले पार्ट में मैं इतना ही करवा रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट ये आज पार्ट 1 तक कंप्लीट होगा। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पक्का करो, विद इन 2 to 3 डेज में सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, कंप्लीट होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो आपको करने हैं, उसमें फिर हमारे कंप्लीट होकर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे। देन ओल्ड सिलेबस वालों को मैं बताया था, उनको ECL के बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर मैं न्यू वालों की बात करूं इसके अलावा, तो न्यू वालों को मैं सेटिंग अप के भी बताऊंगा, JIGL के भी बताऊंगा और कंपनी लॉ के भी बताऊंगा। देन फिर CS फाइनल वालों की बनाऊंगा मैं वीडियो, अभी एग्जीक्यूटिव वालों को इतने सब्जेक्टों के बताऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो सके। मैं पहले ही बोल रहा हूं इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, टोटली डिपेंड होके मत जाना। भगवान ने चाहा तो अच्छा हो जाए, अच्छी सोच रखो, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। क्या होता है कि मेरा बच्चे पे शुरू से फोकस रहता है कि स्टार्टिंग में इतनी डीप में पढ़ो कि नॉलेज ही अल्टीमेटली इंडस्ट्री में काम आती है, लेकिन आखिरी के टाइम पे हमारे को थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड होकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो नॉलेज किस काम की जो पास ना कराए। तो नॉलेज प्लस एग्जामिनेशन टेक्निक, स्मार्ट स्टडी दोनों आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से बात चल रही है। लेकिन
मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना, इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना, बाकियों को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब से सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस हो गया और प्रोफेशनल न्यू सिलेबस हो गया, एग्जामिनेशन पैटर्न बदल ही चुके हैं। कहीं से भी कुछ भी उठाते हैं वो लोग, तो हर एक चीज कहीं से भी आ सकती है, तो ऑलमोस्ट किसी चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आंसर बनने के चांस ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे यार। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। और आप इन टॉपिक्स को, जैसे क्योंकि अगर हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी भी बोल गया हूं, तो आप इन टॉपिक्स को वीडियो पॉज कर करके नोट कर लेना, इन वाले टॉपिक्स को नोट कर लेना, ताकि इन पे आपको फोकस ज्यादा रखना है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। बाकी इस वीडियो में कमेंट करके बताया ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले, और मैक्सिमम लाइक दें ताकि मोटिवेशन मिले। हालांकि इधर तो अभी कुछ लोग ना, मैं वीडियो डालता हूं और डिसलाइक आ जाता है। अब वो दूसरे टीचर मारते हैं, कुछ बच्चे ही हैं जो हमारे से नफरत करते हैं। मतलब मैं भला भी कर दूं तो भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भगवान ना जाने क्या परेशानी है। कि कई बार तो ऐसा होता है, अभी मैंने वीडियो शेयर भी नहीं करी, अपलोड करी है, 100 लाइक 100 व्यू नहीं आया अभी, और 1 डिसलाइक। मतलब भाई ने भी देखी भी नहीं होगी वीडियो 20 मिनट की, और मैंने अभी अपलोड करा, मेरे को 2 मिनट नहीं हुआ और डिसलाइक आ गया। इसका मतलब उसने देखी नहीं, मतलब उसको बस पता लग गया कि मेरी वीडियो आई है तो डिसलाइक मारना है। इनको ना क्या बोलूं मैं, चलो तुम लोगों के प्यार है, खिलसते रहो, मेरी वीडियो आती रहेगी तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी कि यार ये तो हार नहीं मान रहा, मारने भी नहीं वाला मैं। चलो यार, बाकी जो लोग प्यार करते हैं ना, उनकी दुआएं बहुत साथ है हमारे। चलिए यार, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।